न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम हृदा मनीषा मनसा अभिक्लृप्तो य एतद् विदुरमृतास्ते भवन्ति। नमस्कार मित्रों, ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली का 9वां मंत्र है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र वो कहता है, न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य, अर्थात न उसका स्वरूप दृष्टि में बैठता है, न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम, अर्थात न ही कोई उसे आँखों से देखता है, हृदा मनीषा मनसा अभिक्लृप्तो, अर्थात हृदय बुद्धि और मन के अनुसार ही यह एतद् विदुर अमृतास्ते भवन्ति, अर्थात जो इसे जानते हैं वे अमर होते हैं। तो यहाँ पर यम नचिकेता से कहते हैं कि जो परम सत्य है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उसका जो स्वरूप है वह दृष्टि में बैठता नहीं है और उसे कोई अपने आँखों से देख भी नहीं सकता। वह केवल हृदय बुद्धि और मन के अनुसार ही जाना जा सकता है और जो इसे जानते हैं वह अमर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो बात हमें बताई जा रही है वो यह ही है कि जो स्वरूप है, जो सत्य है, जो तत्व है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जो हमारा जहाँ से हम आए हैं, जो हम वास्तव में हैं, वो ऐसा है जो कि दृष्टि में बैठता नहीं है और उसको आँखों से देखा भी नहीं जा सकता। क्यों नहीं देखा जा सकता? क्योंकि वह ही है जो देखने वाला है। उसका स्वरूप दृष्टि में क्यों नहीं बैठता? क्योंकि वह ही है जो कि स्वरूप को अपने भीतर बैठाता है, तो इसलिए उसका कैसे बैठेगा। तो इसको जो है ऐसे जाना नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, इसको दृष्टि में बैठाया नहीं जा सकता, इसको ऐसे जो है आंखों से देखा नहीं जा सकता। ये केवल ऐसा है जो कि हृदय बुद्धि और मन के अनुसार ही होता है, अर्थात व्यक्ति जो है इसको अपने भीतर ही देख सकता है इसको कि ये है, और जो इस प्रकार से इसको जान लेता है वह वास्तव में अमर हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तब जो है व्यक्ति का तादात्म्य जो है वह उससे हो जाता है जो कि दृष्टा है, ना कि वह जो कि दृश्य है। यहाँ पर जो कुछ भी दृश्य में है वह सब परिवर्तनशील है। इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है और परिवर्तनशील होने से ही जो है कोई भी यहाँ पर जो रूप है वह सदा के लिए नहीं है, वह कुछ समय के लिए रहता है, उसके पश्चात वह नष्ट हो जाता है। तो इसलिए जो है वह अमर नहीं हो सकता। वह थोड़े समय के लिए रहता है फिर नष्ट हो जाता है, थोड़े समय के लिए रहता है फिर नष्ट हो जाता है। तो वह जो स्वरूप से तादात्म्य में नहीं है, जो अपने रूप से तादात्म्य में है, जो किसी बाहरी वस्तु से तादात्म्य में है, जैसे अपने शरीर से तादात्म्य हो गया या अपने राष्ट्र से तादात्म्य हो गया, किसी भी ऐसी वस्तु से तादात्म्य हो गया जो कि संसार से संबंधित है, तो वह फिर नष्ट हो गई। तो अमर केवल वह ही हो सकता है जो कि स्वरूप में स्थित रहे, अर्थात जो इन परिवर्तन को देखे, जो इसका दृष्टा हो। जैसे फिल्में हम देखते हैं, फिल्मों को हम जब देखते हैं तो फिल्मों में बहुत सी घटनाएं होती हैं, किंतु उन घटनाओं से हम प्रभावित नहीं होते, हम केवल उनको देखते हैं। तो ये संसार में जो भी घटनाएं हो रही हैं, यहाँ पे जो भी कुछ कारक हैं, जो भी कुछ हैं, यहाँ पे इकाइयाँ हैं, जो भी कुछ है वह सब परिवर्तन में है, परंतु जो उसको देख रहा है, जो उस परिवर्तन को देख रहा है, वह परिवर्तनशील नहीं है, वह केवल देखे जा रहा है। जैसे फिल्मों में घटनाएँ हो रही हैं, घटनाएँ होती है, लेकिन तो हम तो अपने बैठे हुए केवल उसको देख रहे हैं। तो जो भी कुछ उस घटना वहाँ पे हो रही है उसमें कोई भी नष्ट हो रहा है या कोई भी उत्पन्न हो रहा है, वह उत्पन्न और नष्ट तो हो रहा है, किंतु जो देख रहा है वह कभी नष्ट या उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो इसलिए वो जो है वह सदा वैसा का वैसा ही रहता है। तो वह अमर हो गया ना फिर, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वह केवल परिवर्तन को देखने वाला है। तो हम वास्तव में वह ही हैं जो कि देख रहे हैं, तो इसलिए हम देखने वाले हैं, हम दृश्य नहीं हैं। तो क्योंकि हम दृश्य नहीं है इसलिए हम किसी भी रूप से जो दृष्टि में बैठ ही नहीं सकते। हम जो है हमको आंखों से वास्तव में देखा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हम तो देखने वाले हैं। तो केवल अपने भीतर, अपने हृदय में ही हम उसको अनुभव कर सकते हैं। अनुभव भी नहीं कर सकते वास्तव में, केवल हमें उसका एक ज्ञान होता है कि वह हमारे भीतर है, वहीं से वास्तव में सब कुछ आ रहा है, और उससे हमारा तादात्म्य हो गया तो फिर हम अमर हो गए। तो वो वाली बात थी जो कि यहाँ पर यम जो है नचिकेता को बता रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।